दोस्तों इस नए साल 2025 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है हर घर लखपति स्कीम। इसमें आपको हर महीने 591 रुपए जमा करने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। आइए देखते हैं इस योजना से जुड़ी कुछ खास बातें, कैसे आप इस योजना का फायदा ले पाएंगे। और क्योंकि ये एक सरकारी बैंक की स्कीम है तो जाहिर सी बात है बहुत ही सेफ तरीका ये। अगर आप भी अपने पैसों का निवेश करना चाहते हैं, छोटी छोटी बचत करके बड़ी अमाउंट बनाना चाहते हैं तो, है ना, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसकी तरफ से ये एक नई आरडी स्कीम शुरू की गई है। आरडी का मतलब तो समझ रहे हो ना, रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे एफडी होती है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट, वैसे ही आरडी होती है रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी और आरडी में मुख्य अंतर ये होता है कि एफडी में तो जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, एक मुश्त पैसा देते हो। फिक्स डिपॉजिट एक साथ अपना पैसा जमा कर देते हो, जैसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख की आप एफडी करवाते हो तो, है ना। जबकि आरडी में ऐसा नहीं होता है। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें आप किस्तों में पैसा निवेश करते हो, किस्तों में पैसा जमा कराते हो। जितनी आपके पास बचत है उस हिसाब से आप आरडी करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी हर महीने की सैलरी से आपका 10% 5% पैसा बचता है तो उसकी आप आरडी शुरू कर सकते हैं, राइट। तो एसबीआई की तरफ से इसी तरह की आरडी स्कीम शुरू की है और इस स्कीम को नाम दिया है हर घर लखपति योजना। स्टेट बैंक का दावा है कि इस स्कीम के तहत आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करके अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा, मतलब लाखों में रुपए जमा कर सकते हैं। इस योजना पर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है। सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.75% और जो वरिष्ठ नागरिक है सीनियर सिटीजन उनको अधिकतम 7.25% तक भी सालाना ब्याज दिया जा रहा है इस आरडी स्कीम पर। आरडी का मतलब आप समझ गए, हर महीने किस्तों में थोड़ा थोड़ा पैसा आप बचत कर सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में हम घर में गुल्लक का इस्तेमाल करते थे, मतलब एक गल्ला रखते थे, छोटी मोटी जो भी बचत हुई हम उसमें डाल दिया करते थे, है ना। तो ठीक वैसे ही ये एक आधुनिक तरीके की गुल्लक आप इसे समझ सकते हैं, बैंक में जो आप आरडी ओपन करवाते हो। तो दोस्तों हर घर लखपति योजना का मैच्योरिटी पीरियड आमतौर पर 3 से 10 साल तक रहता है, यानी आप कम से कम आपको 3 साल तक पैसे जमा कराने होंगे, अधिकतम आप 10 साल तक के लिए भी इसमें निवेश कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिए अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको इस आरडी पर कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। अगर आप मिनिमम 3 साल वाला प्लान लेते हो एसबीआई की इस आरडी स्कीम का, तब भी आपको 6.75% तक सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज मिलेगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.25%, ठीक है। लेकिन जैसे आप टाइम पीरियड बढ़ाते हो ब्याज दर थोड़ी कम हो जाती है। 3 के बाद 5 साल से लेकर 10 साल तक की सभी आरडी के टाइम पीरियड पर आपको सामान्य नागरिकों के लिए 6.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगी, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7% तक ब्याज दर दी जाएगी, ठीक है। अब गणित समझिए जरा कि 3 साल में अगर आप 1 लाख रुपए जुटाना चाहते हो, इकट्ठा करना चाहते हो, सेविंग करना चाहते हो, तब आपको कितना जमा कराना पड़ेगा। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए दोस्तों अपन ब्याज दरों के हिसाब से, तो हर महीने आपको 2500 रुपए की बचत करनी पड़ेगी। तब 3 साल में आपका मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। जबकि यही प्लान सीनियर सिटीजन अगर लेते हैं तो उनको 2480 रुपए ही देने पड़ेंगे हर महीने। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम पीरियड बढ़ाते जाते हो आपको 1 लाख रुपए तक की अमाउंट कलेक्ट करने के लिए जो आरडी की हर महीने की किस्त है वो कम देनी पड़ेगी। जैसे आप 10 साल वाला प्लान लेते हो तो हर महीने मात्र आपको 591 रुपए की बचत करनी है, मतलब 500 से 600 रुपए तो यूं ही अपन नॉर्मली हर किसी हाथ खर्चे में उड़ा देते हैं, नाश्ता पानी चाय पानी में। कई लोग जो नशा पता करते हैं गुटखा बीड़ी सिगरेट में ही खर्च कर देते हैं, है ना। तो ये 591 रुपए आप 10 साल तक हर महीने अगर कलेक्ट करते हो एसबीआई की इस लखपति आरडी स्कीम के जरिए, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपए बन जाएगा जब आपकी आरडी का टाइम पीरियड पूरा होगा। तो अब कुछ और सवाल जवाब बता दूं आपको, कौन इसमें निवेश कर सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे आप अकेले चाहे आप ज्वाइंट अकाउंट के जरिए भी इसमें निवेश कर सकते हैं, माता पिता के साथ में या पति पत्नी के साथ में भी, ठीक है। और क्या आरडी से कमाए हुए ब्याज पर टैक्स देना पड़ेगा? तो दोस्तों इसमें एक नियम है, रिकरिंग डिपॉजिट से होने वाली ब्याज आय अगर 40,000 रुपए या सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए तक है तब तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे ज्यादा अगर हो जाती है तब आपका 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं है तो आपको फॉर्म 15H और 15G जमा करना होगा। मतलब अगर आपके आरडी की ब्याज की कमाई टैक्स लिमिट के अंदर रहती है तब आपको ये 2 फॉर्म भरने होते हैं, ठीक है। और भी ये जो एसबीआई की हर घर लखपति योजना है, इस बाबत ज्यादा जानकारी वाला ऑफिशियल लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन भी दी हुई है। जनरल पब्लिक, सीनियर सिटीजन या कोई बैंकिंग वगैरह का स्टाफ है तो उनके लिए कितनी क्या कुछ ईएमआई वगैरह रहेगी आरडी की, सारी डिटेल आपको इस पर मिल जाएगी, ठीक है ना। ये एसबीआई का ऑफिशियल लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और बाकी फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा दोस्तों, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना।